यहाँ से अगर हवा चलती है ना तो पूरी खजूरी को गंदा कर देती है वो। इतनी बदबू, हम रोटी तक नहीं खा पाते। पानी के कारण परेशान है। अब उनको देखिए भैया को, अब या कंप्लेन लिखाने जाना होगा या वहाँ ड्यूटी करते होंगे। 1 साल हो गए यहाँ, 1 साल में ये हालत, कोई सुनता नहीं, ना कोई सुनवाई है। अब ये देखिए यहाँ भी लोगों ने कचरा फेंक कर भर दिया है। 1-1.5 साल इसी तरह इस कंडीशन में हो गया, लोग तराई कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी प्लीज आप कुछ इस एरिया के बारे में सोचिए। मुख्यमंत्री जी का आवास होता तो क्या ये स्थिति पिछले 6 महीने से ऐसी होती? हम लोग लेटते रातों को अल्लाह अल्लाह करते हैं कि अल्लाह कोई बात ना हो, अल्लाह सबका भला करे, अल्लाह रहम करे। आवाज उठाने कॉलोनी तोड़वा देंगे वो लोग। पंप जो है जो लगा हुआ है वो थाने वालों के लिए सपोर्ट में है, हमारी तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। तमाम जो डेंगू मलेरिया वाले मच्छर होते हैं, ये दुकानदार है वो परेशान, मकानदार है वो परेशान, निकलने वाले वो परेशान, सब परेशान ही। IMCD वालों ने दीवार तोड़ दी, सारा पानी इधर ही आता है, हमारे मकानों में तक में पानी घुस जाता है। बदलते हुए भारत का क्या स्वरूप है, क्या रूप है, आप देखिए। जब से ये जीता है इन्होंने गंदगी का यहाँ पर खान बना दिया। सब पूरे वाले से पैसे खाता है, सब गोबर वाला भैंस वाले से पैसे खाता है। ये महीना ये साफ सफाई कुछ नहीं करवाता। आप लोग सर यहीं पे कचरा फेंक रहे हैं, ये कचरा पानी का स्तर है पूरा एकदम भरा पड़ा है और यहाँ से पानी बाहर निकल के यहाँ से लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, पूरा भरा पड़ा है। बगल में हाईवे है। डर तो लगता ही है भैया, पानी के किनारे मकान है तो वो तो डर लगेगा ही। इन लोगों का जीवन का वैसे भी सरकार की नजर में कोई वैल्यू है नहीं। अगर वैल्यू होता IMCD के अंदर पानी इतना भाई, ये IMCD का दफ्तर ही तो बना साफ करने वाले खुद डूबे हुए हैं। हाँ, खुद डूबे हुए हैं। इसके नीचे दलदल रहता है, इसमें 3-4 फेरे तो गाय भी डूब गई है, लिकारियां रस्सी डाल डाल। ये रोड 6 महीना साल भर पहले बिल्कुल सही था। जो नाली है पानी से लबालब भरा हुआ है। पानी निकलवा दो, हमारे खेलने में दिक्कत होती है। एक लड़का यहाँ पे डूब गया था। सुविधा केंद्र खजूरी खास में पधारने के लिए धन्यवाद। आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ खड़ा हो गया नाली के पास, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये नाली नहीं है, सड़क है। हाँ, अभी ये नाली का रूप ले चुकी है पिछले 7-8 महीनों में। ये जो आप कचरा नुमा, कचरा ही बोल सकते हैं, नाली वगैरह जो बोलना है बोलिए। ये राजधानी का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है और हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली की सड़कों पे, या आप कहिए दिल्ली के कचरों में। और ये स्थिति आन पड़ी है। देखिए बगल में मेरे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये खजूरी खास पुलिस स्टेशन है, वो भी पिछले 7-8 महीनों से डूबी पड़ी है। लेकिन जब हम वहाँ आए तो फ़िलहाल 4-5 मोटर बड़े बड़े पंप लगे हुए हैं जिससे पानी कम किया जा रहा है। अभी की स्थिति वहाँ पे सुबह जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी कम है, लेकिन लोगों ने बताया फिर शाम को पानी भर जाता है, क्योंकि रात भर मोटर चलता है तो पानी कम होता है, लेकिन जब मोटर चलना बंद हो जाता है तो पानी लग जाता है। और ये स्थिति पिछले 7-8 महीनों से है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, लगभग 6 महीने पहले स्थानीय लोगों के अनुसार ये चलती फिरती सड़कें हुआ करती थी और यहाँ पे संडे को मार्केट लगती थी। तो जरा हम आए हुए हैं इधर लोगों से मिलने जुलने और देखते हैं कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन डूबा पड़ा है तो जाहिर सी बात है आसपास के भी घर डूबे पड़े होंगे पानी में, गंदे नाले के पानी में। तो चलिए हम जरा सा लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों है। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये तो बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए, 5-6 महीने से ऊपर हो गए इनको। तो ठीक नहीं होता है, पूरा रोड खराब कर रखा है, सारा कुछ है। पानी दिक्कत हो रही है पब्लिक को निकलने बढ़ने में बहुत ज्यादा। अभी तो कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन है जो है बगल में खजूरी खास, उसकी न्यूज आई, उधर भी बहुत बुरा हाल था, अब आके जाके सही होया उधर भी। आप लोगों के गली मोहल्ले में मैं देख रहा था अभी आसपास में, तो हर गली में जो नाली वगैरह है लबालब पानी से भरा हुआ, भरा बड़ा कूड़ा भरा पड़ा। जमादारों को बोलते नहीं आते साफ करने के लिए, नहीं आते जमादार भी साफ करने के लिए। सामने वाला रोड IMCD वाले को बोल के भी आए, कह के आते हैं, सुनते नहीं, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते। कूड़ा भरा पड़ा सब नालियों में, गली गलियों में बुरा हाल है। दिक्कत आ रही है पब्लिक को, लोगों को निकलने में, बच्चों को पढ़ाई की। तो डेंगू मलेरिया ये तो होगा, नहीं सुनेंगी सरकार तो क्या करे। आप क्या करती हैं? हम ड्यूटी जाते हैं। इसमें तो बरसात के दिनों में क्या हालात होते होंगे? अभी तो पिछले 3-4 दिनों से हर जगह देखो यही है, लोग बागों को कोई मतलब नहीं है, आने जाने से मतलब है। ये नहीं कि कहीं जाए कोई सुनवाई करवाए। ये दुकान वाले हैं, ये भी ऐसे ही है, ये भी कुछ वो नहीं करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये बरसात के दिनों में ये स्थिति है कि
वो ऐसे ही रहता है यहाँ पर, बरसात हो या कैसी हो ऐसी होता है यहाँ पर। जब नालियाँ साफ नहीं होगी, नाली का पानी सारा इधर ही बाहर निकलता है। बता रहे हैं कि 6 महीने से है, तो अगर 6 महीने से इस प्रकार की ज्यादा ही हो गया होगा, 6 महीने से ज्यादा। 6 महीने पहले तो कराकर धूप हुआ करती थी। ये इलेक्शन से पहले है ये चीजें, तो अब से नहीं है, 6 महीने से, इलेक्शन पड़ने से पहले से ही है। अभी तो बरसात बाकी है, बरसात के दिनों में तो और बुरा हाल होंगे। बहुत बुरा हाल होता है, यहाँ से निकल भी नहीं सकते, यहाँ गंदगी भी बहुत होती है। बरसात के दिनों में इस रोड की क्या स्थिति होती है? हाँ जी, बरसात के दिनों में ये सड़क की क्या स्थिति होती है? पूरा जाम लग जाता है, बहुत पानी भर जाता है। अब ड्यूटी जाने वालों को तो जाना पड़ता है ना, उनकी मजबूरी होती है, वो तो आएंगे जाएंगे। अब हम भी ड्यूटी जा रहे हैं। ये रोड हमेशा से बंद ऐसे ही कचरा से भरा हुआ? इसको तो काफी समय हो गया, लगभग काफी समय हो गया। चालू अवस्था में था ये रोड? हाँ, अब तो थोड़ा, भैया बता रहे थे कि संडे को मार्केट लगती थी। हाँ, अब तो यहाँ थोड़ा पानी कम हो गया है। कम हो गया है? मतलब ये कम दिख रहा है आपको? नहीं, थाने के यहाँ पर नहीं, इस गली में, ये तो पूरा बंद हो गया है। यहाँ तो कोई वो नहीं है आने जाने कब का, से बंद है ये? पूरा जाम है। कब से बंद है? इसको तो काफी समय हो गया, इलेक्शन से पहले का है। पहले चालू था? पहले चालू था, आते जाते थे लोग बाग यहाँ से, बाजार भी लगता था यहाँ पे संडे को। अब बंद हो गया है। लोग देखिए पूरा भी फेंक रहे हैं यहीं पे लाके, तो ये तो लोगों की भी गलती है। पूरा फेंक, तो आप लोगों की भी गलती है, पूरा फेंक रहे वहाँ पे। हाँ, बहुत बुरा सीन है भैया। यहाँ के जो हमारे वो है ना, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, ये जो भी मानो झगड़ा करने लगे। वो झगड़ा ऐसे होता है, यहाँ सारा पानी भरा हुआ है। जो हमारा यहाँ का वो है, आम आदमी पार्टी से जीता है बंदा, उसने सारा पैसा पार्टी से, जो सरकार से जो पैसा मिलता है ना, सारा खा लिया है वैसा बंदे ने। एक भी पैसा यहाँ लगाया नहीं है। देख रहे हो क्या क्या हालत हो रही है यहाँ पर। हम यहाँ से निकल नहीं पाते, यहाँ जाम लगता है, लाल बत्ती पर जाम लगता है यहाँ पर, रेड लाइट जो है यहाँ पर, ये चौक जो पड़ता है पुस्ता, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ इतना कूड़ा है, देख लो, तो बदबू भी काफी ज्यादा है। बहुत यार। यहाँ पर तो ये समझ लो, यहाँ से अगर हवा चलती है ना, तो पूरी खजूरी को गंदा कर देती है वो। पूरी खजूरी में बदबू आती है कूड़े की, पूरी खजूरी का। हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो 1-2 लोग काम में भी लगे हुए, नाली साफ। ऐसे होता है यहाँ पर। ये आपका नहीं है, रोज का है यहाँ पर, रोज का चलता है। हाँ, ऐसा है, ऐसे नहीं है कि ये अभी हो रहा है। और ये इस चक्कर में ना, ये जो सामने देख रहे हो घर, ये शायद मेरे ख्याल से, हाँ, ये लेडीज से जो यहाँ पर नूरी वूरी जो मतलब रहती हैं, नाम नहीं पता मुझे उनका कैसा क्या है। एक बार ऐसे ही लड़ाई हुई थी बंदे का, मतलब ऐसे पत्थरबाजी हुई थी, तो बंदे का सर में लगी थी यहाँ सीधा चोट। इस चक्कर में बहुत ज्यादा ड्रामा होता है यहाँ पर। झगड़ा करने लगे कि भाई कूड़ा मत फेंको यहाँ पे। ये इनका रोज का है, ऐसा यहाँ पर होता रहता है। ये पहले कूड़ा फेंकने वाला ही था क्या? नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ना, सरकार ने यहाँ पर मतलब ये जो होते हैं ना डस्टबिन जो होते हैं, वो रख रखे थे बड़े बड़े। लेकिन अब ये सब ऐसा हो गया, पानी वानी भर गया है, तो वो भी अब ध्यान नहीं देने लगे, कोई ध्यान नहीं देता। देख लो क्या हाल हो रहा है, हमारे घरों में भी पानी भर गया, कोई साफ सफाई नहीं, बदबू आती है, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हो रहा। ये जो आपको नाला रूपा जो सड़क दिख रहा है, ये पहले सड़क ही हुआ करता था। अभी कुछ देर पहले लोगों ने बताया कि लगभग 6 महीने से यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है। 6 महीने पहले स्थिति सही थी। ये नाला नहीं है, कोई कूड़ा घर नहीं है, ये एक सड़क है। सड़क हुआ करती थी देश की राजधानी में। अभी इस वक्त हम हैं और देखिए यहाँ पे किस तरीके से पूरा कचरा हो गया हुआ है। कुछ दिन पहले खबर आई कि दिल्ली में, हम जहाँ से खड़े हैं उसके कुछ 100 मीटर दूरी पे ही खजूरी खास पुलिस स्टेशन है, वो भी किस तरीके से चारों तरफ से नाले के पानी, सीवर के पानी में लबालब डूबी हुई थी। लेकिन अभी मैं आया, सुबह का समय है जब हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी हालांकि पानी कम था। ऑफ कैमरा हमने जब लोगों से बातचीत किया तो उनका कहना था कि रात में मोटर चलते हैं, इस कारण सुबह पानी कम हो जाता है, लेकिन शाम के समय फिर पानी भर जाएगा। आप लोग सर यहीं पे कचरा फेंक रहे हैं, ये कचरा फेंकने वाला जगह है क्या? ये कचरा फेंकने वाला बनाया गया, ये जगह कचरा फेंकने के लिए बनाया गया? ऑफिशियल कुछ जगह होंगे कि यहाँ कचरा फेंकना है। गाड़ी नहीं आती है आपकी गली मोहल्लों में? गाड़ी आती नहीं है तो कचरा कब से गाड़ी नहीं आ रही है? यहाँ पानी भरा है पहले 1 साल से, पहले यहाँ पानी भरा 6-7 महीने, कचरा कहाँ पड़ा है? पानी पड़ा है। तो जो गली मोहल्लों में कचरा वाली गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालिए, हॉर्न वगैरह नहीं बजता? अभी ना आया, तो मजबूरन में यहाँ फेंकते हैं।
तो ये कब से स्थिति है ऐसी? कब से है? काफी दिक्कत होती होगी आप लोगों को। और बदबू तो छोड़िए, डेंगू मलेरिया बच्चों और आप लोगों को काफी नुकसान होता होगा। देखिए बगल में घर है ये, उसके बगल में अगर ये नाला हो, यहाँ पे तमाम कचरा अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति हो। आपका घर है ये? हाँ, वो बुला रही थी दुकान पे बैठ। अरे रुकिए तो दीदी। अच्छा, उसको पकड़ रही हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ की जो नालियाँ है, देखिए ये जो नाली है पानी से लबालब भरा हुआ है। जब हमने लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले, अगर हम 2 महीने भी पहले चले जाएं तो दिल्ली का जो तापमान था काफ़ी ज़्यादा था, गर्मी का दिन था। जनरली गर्मी में जलस्तर पानी कम होता है। ये ग्राहक लोग कैसे आते होंगे? काफ़ी यहाँ पे नाले का पानी भरा हुआ है। कोई गहक नहीं आ रहा और हमारे ही दुकान में भी पानी है, कमरे में भी भर रहा पानी। आप ही का घर है पीछे? ये घर हमारा ही है और दुकान में पानी, कोई गहक नहीं आता। दिन भर से बैठ रहा, पानी भर रहा, मच्छर इतने हो रहे, बच्चों को डेंगू मलेरिया बुखार, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, सबको बीमार पड़ा हुआ घर में इसके गंदगी के वजह से। इतनी गंदी है और मेरे घर में सब में पानी इतना पानी भरा हुआ है। अंदर देखो कमरे में, पानी दिखा दे कमरे में खोल के। आ जाओ। अच्छा, साफ कर दिया, चलिए कोई, लेकिन हाँ बाल्टी से निकालती रहती है। अरे यहाँ के जो स्थानीय जिनको आप चुनकर नेता बनाए, जो कुछ भी है, वो उनसे मदद नहीं मांगी कि भैया साफ करो, ये गंदगी में कब तक पड़ी रहेंगे आप लोग? उसके पास हम गए, हमने आमिल मलिक नाम है उसका। अच्छा, कौन है वो? यहाँ का जीता हुआ है, विधायक है क्या? विधायक नहीं है, क्या कहते हैं MCD का पार्षद है। हम गए उसके पास, वो ऑफिस में नहीं आता है और अगर आता भी है तो हम लोग का कोई बात नहीं सुनता, यूँ कहता हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। कभी आज तक निकल के नहीं देखता है वो। और गोबर जितने भैंस पाल रखा है सबसे पैसा लेता है, 20-20 हज़ार रुपये महीना लेता है। सबसे गोबर यहाँ डलवाता है हमारे घर के बराबर में। और अगर हम जाते कहने के लिए तो हमसे कहता हाँ डालेगा ही डालेगा, क्या करेगी, कौन रोकेगा इसको, हाँ डलवाएंगे, हम डलवाते हैं। सबसे 20-20 हज़ार रुपये लेता है, सबसे गोबर डलवाता है हमारे घर के आगे, पूरा इधर फेंकवाता है, पानी नहीं निकलवाता है, किसी का कहना नहीं मानता, अपने घर में अंदर रहता है बैठा हुआ। जब जाओ निकल के देगा हाँ हाँ हो जाएगा, हम नहीं आ रहे करने के लिए, जो करना कर लीजिए। अभी मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा था, 15 मिनट ही हुआ हमें यहाँ पे आए हुए, लोग कचरा भी यहीं फेंक रहे हैं। जब लोग कचरा फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है नाली जाम होगी, पानी लगेंगे, तो ये कचरा फेंकने वाला स्थान है क्या है? ऐसा ये तो रोड है, आने जाने वाले का रोड है। अब ये पूरी पब्लिक जितनी, जब वो कहीं पर कूड़ा उठवाता नहीं है, गाड़ी नहीं लगवा रखा है, तो सब तो कूड़ा यही फेंकेगा, सारे कूड़ा यहाँ फेंक के जाता है। इसमें से रोड भी बंद हो गया, पानी भर गया, नाला सारा बंद पड़ा है, नाला खौलवाता नहीं है, वो देखने तक नहीं आता, वो कोई नहीं आता, वो खुद नहीं आता है। उसे घर पर 10 चक्कर लगा दिया सुबह से शाम तक, नहीं निकल के ही नहीं आता वो। आप यहाँ से हैं तो हमें एक समय बताइए कि कब से ये स्थिति है और उसके पहले कैसी स्थिति थी? ये रोड की क्या स्थिति थी और कब से? ये रोड 6 महीना साल भर पहले बिल्कुल सही था। 6 महीना और साल भर क्या मतलब? बीच में से 6 साल के 6 महीना, हाँ 5-6 महीना, जब तो बिल्कुल सूखा था। सब रात में भी जाके बैठते थे वहाँ, घूमता फिरता था इंसान, आना जाना सब लगता था यहाँ पे। पूरा यहाँ से थाने तक मार्केट लगता था, बाजार लगता था, इतवार बाजार, संडे बाजार लगता था। बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल साफ सुथरा। इससे पहले बल्लू था, वो साफ सुथरा रखता था, नाली उली सफाई करवाता था, देखता भाल कराता है। जब से ये जीता है इन्होंने गंदगी का यहाँ पर खान बना दिया। सब पूरे वाले से पैसे खाता है, सब गोबर वाला भैंस वाले से पैसे खाता है। ये महीना ये साफ सफाई कुछ नहीं करवाता। बरसात के दिनों में क्या स्थिति होती होगी और बदतर हो जाती होगी? बरसात में ये पूरा वहाँ तक पानी भर जाता है, वहाँ से वहाँ पानी भर जाता है। हम सारे सलवार उठा के चलते थे पानी में निकल के, बच्चे स्कूल जाते थे तो वर्दी उठा के जाते हैं, सारे सन जाते बच्चे, वहाँ तक घर भर जाता है पानी। घर में बाइक वगैरह है? बाइक है, नाव भी खरीद लीजिए। अब नाव भी खरीदना पड़ेगा और क्या करें। मुझे यहाँ रहते हुए 35 साल हो गया। आज तक उससे पहले बहुत अच्छा था। जब से ये मलिक जो बनाया ना, आमिल मलिक, इसने गंदगी करवा दिया पूरे में, क्योंकि ये सफाई नहीं करवाता, ना देखता है ना सफाई करवाता, और सबका पूरा फिकवाता है। ये प्रशासन की तो गलती है ही, और कुछ लोगों की भी गलती हमें यहाँ पे दिखी। मतलब लोग खुद कचरा डाल रहे थे। हम कचरा डालने के लिए अगर हम रोकते हैं कचरे वाले को, वो हमें गंदी गंदी गाली बकता है,
कई बार मार पिटाई होगा, चिपट जाते हैं मारने के लिए, यहाँ तक फेंक के जाते हैं। यहाँ तक अगर मैं ना रोकूं तो यहाँ तक पूरे का ढेर बन जाएगा। सुबह से शाम तक मैं चिल्ला के मेरी आवाज ही बैठ गई, ओ भैया थोड़ा थाने की तरफ चला जा, ओ भैया पूरे गाड़ी में डाल दे, भैया यहाँ मत डाल। कोई तो सीधा चले जाए, कोई तो ऐसा है मार धार करने को तैयार रहता है, इतनी गंदी गंदी गाली बकता है। बताओ क्या करें, हम तो बहुत परेशान है। मेरा तो कोना का मकान है, मेरे घर में पानी, मेरे आंगन में पानी, मेरे नाल देखो घर दुकान के आगे पानी। भैया देखो मेरा तो पति है नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं उसका पेट पाल रहा है, मैं दुकान खोल के देखो बैठी हूँ, एक लेडीज हूँ, मेरा कमाने वाला कोई है नहीं, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं ये दुकान नहीं चलाऊंगी तो मैं दाल रोटी अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। अभी पानी की वजह से मेरी दुकानदारी नहीं होती, कोई गहत नहीं आता है, पानी भरा रहता है, कौन आएगा गंदगी में बताओ। और जो यहाँ का ये है आमिल वाली को सुनता ही नहीं। बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाते होंगे, डेंगू मलेरिया अभी मेरी एक इतनी बड़ी लड़की है, उसको मैंने चेक करवाया, उसे टाइफाइड हो रहा, टाइफाइड 8 दिन से बुखार चल रहा था। डॉक्टर ने कहा इसका चेक करवा तो टाइफाइड आया। अब स्कूल का छुट्टी भी उसका हो रहा, रोज इंजेक्शन लग रहा है उसको रात के टाइम में। सुबह बुखार उतर जाएगा, दवाई खिलाऊंगी, शाम को फिर बुखार चला जाएगा, शाम को दवाई खिलाऊंगी, सुबह बुखार चला जाएगा, पूरा मुंह लाल हो रहा है। 8 साल की मेरी लड़की है, मरने से बच रही है, अस्पतालों का चक्कर काट रही हूँ। कहीं वहाँ चेक करवा, वहाँ चेक करवा, किसी को डेंगू पे होने का लक्षण लग रहा है मुझे। तो जब मच्छर इतने मोटे मोटे तो क्या होएगा बताओ। सारे मच्छर रात को यहाँ जाता है, इतनी बदबू, हम रोटी तक नहीं खा पाते। सारा खिड़की के बार बंद कर लेते, जब भी कूलर पंखा कोई खींचता है, सारा गंदगी, जितना ज्यादा गंदगी सब वही खींचता है, कूलर पंखा, इतनी बदबू, घर में बैठा नहीं जाता। बताओ कहाँ जाए। मैं खुद 5 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है कब यहाँ से चला जाऊँ, इस तरीके की बदबू है। हम तो यहाँ रह रहे दिन रात। आपके लिए कितना मुश्किल होता है? इतने मुश्किल होता है जब यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है ना, तो पानी जो और हिलता है ना, तो वो जो बदबू निकलती है, कूलर पंखा ऐसे खींचता है जैसे लगता है किसी ने यहाँ पर ही सरा हुआ फेंक के चला गया। बहुत बुरा हम दिन काट रहे हैं। किसी से कहने के गुस्से पे सुनता नहीं है, हम तो मजबूर है भाई, क्या करें। एक लेडीज औरत क्या कर सकते। हमने मोबाइल में भी बतेरा फोटो खींच के सब जगह भेजा, कोई सुनवाई नहीं है। वो देख लेते हैं, कुछ करती नहीं सुनवाई। कहाँ तक मोबाइल में करवा के भिजवाया मैंने, मीडिया वाले पे, कहाँ उस पर भिजवाया, उस पर भेजा, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ का। देखिए, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे अनुसार पिछले दिल्ली में 4-5 दिनों से बारिश नहीं हुई है, और बारिश अभी नहीं हुई है तो ये स्थिति है। नालियाँ लबालब भरी हुई है, ये रोड पूरा कचरों से, नाली के पानियों से, सीवर के पानियों से पूरी तरीके से लबालब और बदबू के साथ भरा पड़ा है। अब खुद सोचिए, ये जो घर है, ये घर है, ये घर है, और ये किसी, मान लीजिए कि किसी मंत्री विधायक जी का घर होता और वहाँ पे ऐसी स्थिति होती, इस तरीके की बदबू, कचरा, नाली, तो क्या ये स्थिति पिछले 6 महीने से लगातार ऐसे ही बनी रहती या 1-2 घंटे में साफ हो जाती? जब कोई किसी रास्ते से कोई मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह गुजरने वाले होते हैं तो उसके पहले कैसे रोडों को चमाचम कर दिया जाता है। लेकिन बदलते हुए भारत का क्या स्वरूप है, क्या रूप है, आप देखिए। अभी ये राजधानी है, देखिए यहाँ पे जो ये जो नाली है, देखिए इसका जो पानी का स्तर है पूरा एकदम भरा पड़ा है, और यहाँ से पानी बाहर निकल के आगे की तरफ जा रही है। उस वाली गली में उधर है ना, उस वाली गली के सामने पूरा ऊपर तक, रोड तक आ गया है पानी। तुम लोग यहीं रहते हो? हाँ सर। इस वाली गली के सामने बिल्कुल पानी ऊपर तक आ गया है। ये तबीयत वगैरह खराब हो जाती होगी तुम लोग कैसे? हाँ, बुखार वगैरह बहुत आते हैं, बदबू भी काफी ज्यादा है। बहुत। खेलते कैसे हो तुम लोग, कहाँ खेलते हो? तो उधर जाके खेलते हैं। बारिश हुई थी वहाँ पे पूरा पानी भर गया था रामलीला में। भरा हुआ है उधर, इसके अंदर खेलते हैं। चल के अभी पानी भरा हुआ है, हम थोड़े ये नाले को, गंदगी को पार करके जाते हो? नहीं, यहाँ से जाता है, वहाँ से रास्ता है। सर, इधर की स्थिति काफी खराब है, आप आसपास में रहते हैं? रहते तो यहीं पे हैं, पर क्या करें, जब कोई सुनता ही नहीं है तो सबसे कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं, क्या करें, फिर उसमें मजबूरन रहना पड़ रहा है। क्या करें। पुलिस स्टेशन है बगल में, वो भी
लोगों ने बताया कि 6 महीने से डूबा पड़ा है। आप लोगों का भी हमें लगता है कि जो गली मोहल्ला है पूरा लबालब बदबू कचरा से भरा पड़ा है। भरा पड़ा क्या करें, मजबूरन रहना पड़ रहा है, कोई सुनता ही नहीं, किसी से कहते हैं सब कंप्लेन वगैरह किया है कि कोई सब अपने अपने को चुप लगा जाते, कोई सुनता ही नहीं है। कंप्लेन और क्या करें, कोई नहीं सुनता यहाँ पर। बहुत गंदगी है, परेशान है, मच्छर मलेरिया, बच्चे वो बीमार पड़े, दुकानदार है वो परेशान, मकानदार है वो परेशान, निकलने वाले वो परेशान, सब परेशान ही है। जो कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करें भाई। यहाँ से जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हम भाग थोड़ी जाएंगे कहीं, हमें तो रहना पड़ेगा मजबूरन। अपना गुजारा कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं और क्या करें। अच्छा, दिल्ली में फरवरी में चुनाव हुए और कुछ लोगों ने बताया कि ये स्थिति 7-8 महीने से है। तो नेता जो जीते वो आए थे। हाँ सर, नेताओं को सब कुछ पता है कि ये गंदगी कितनी है रही है। ये सब पुलिस वाले भी परेशान गंदगी से, क्या कोई कुछ नहीं रहा। जो कहते हैं गरीब आदमी नहीं सुनता नहीं कोई, बस जो कहना है। कारण क्या है ये, मतलब यहाँ जैसे नाली मैं देख रहा हूँ कि पूरे पानी से, बाबू ये साइड हो जाओ तुम लोग, पूरा ये भरा पड़ा है, तो कारण क्या है? ये पानी अगारी घरों में भरे पड़े नहीं, ये गंदगी ये पानी घरों में भर रहे हैं अगारी। 20 मिनटों में घरों में पानी भरे पड़े हैं। घर वाले वो बता रहे थे कि घरों में भी गली में जाकर देखता हो 4 नंबर से अगारी घरों में पानी भरा, यही पानी इधर भी भरा पड़ा होगा, घरों में भरा पड़ा है घरों में। चलो हमें दिखा दो जरा सा। गली में ये छोटी गली है, चलो चलो। ये कॉलोनी का पूरा जाम लगता है तो लगता है। ये श्री राम कॉलोनी, और पूरा नाम क्या है इसका? श्री राम राजीव नगर, राजीव नगर श्री राम कॉलोनी। मतलब कितनी गंदगी है, मतलब यहाँ से हम 100 मीटर आगे है, वो जो कचरा है उससे 100 मीटर हम आगे हैं, फिर भी लेकिन आस पास में इधर तुम लोगों का घर है। ये देखिए, वहाँ पे खेलते थे पहले हम 6-7 महीने। ये सब पहले तुम लोग यहाँ पे खेलते थे? हाँ, पहले बहुत नीचे था ये। अब ये कब से ये कचरा पानी वगैरह सब कुछ? 6-7 महीने हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे घर है, लोग यहाँ पे लंबे समय से रह रहे थे, नहीं रह रहे हैं। हाँ, पानी निकलवा दो, हमारे खेलने में दिक्कत होती है। एक लड़का यहाँ पे डूब गया था। डूब गया था? हाँ डूब जाता है, उसको वो तो निकाल लिया। भैंस भी डूब गई थी, भैंस यहाँ पे। भैंस 3-4 डूब चुकी है इसके अंदर। कितनी भैंस तो डूब के मर गई। नमस्ते, ये आपके घर के सामने पूरा पानी वगैरह पूरे गली मोहल्ले में भरा पड़ा है, पुलिस स्टेशन भी देखा हमने डूबा पड़ा है। ये तो बतेरा हमारा कोई सुनती नहीं, कोई सुनता ही नहीं है बात। इसमें बच्चे तक गिर जाए पानी में, मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। हाँ, बच्चे ही लेकर आए कि भाई जहाँ हम खेलते थे वहाँ पूरा पानी से भरा पड़ा है हमारा घर। हाँ, तो बतेरी हम पार भी पानी आ गया है इधर, तो बच्चे डूब भी गए हैं। जब भी कोई सुनवाई ना हुई और अब फिर देखो कुछ भी ना है यहाँ सुनवाई। कब से है ऐसी स्थिति? कब से है? शुरू से ही है? जब से ही है, जब से रह रही तब से है? हाँ, जब से ही है। तो कभी आपकी नजरों के सामने ये पानी कमा ही नहीं? आए बकरी घुस गई थी हमारी नजरों सामने, कोई उसमें ना हुआ। जो पानी इतना जो पड़ा भी है तो जो देखो ऐसी पड़ के रह गया। नहीं है पानी, कभी नहीं सूखता, इसके नीचे दलदल रहता है। इसमें 3-4 फेरे तो गाय भी डूब गई है, लिखा रही है रस्सी डाल डाल के। इधर बैरिकेडिंग वगैरह भी नहीं है, अगर गलती से बच्चे नीचे चले जाए छोटे तो खत्म ही हो जाएंगे वो, तो इसमें धस जाएंगे। दलदल है नीचे, ऊपर कूड़ा है। नेता जब आए होंगे वोट मांगने आपसे, तो इसके लिए हाँ कर देंगे, बाद में सब भूल जाए। हम बोले थे कर देंगे, हाँ, और फिर सब भूल जाए, फिर कोई कुछ नहीं करता। अरे बकरी डूब गई वो वाली। जा बकरी। अब देखिए जो जीवन यापन के लिए इन लोगों ने बकरी वगैरह पाल रखा है, और उनके लिए भी खतरा रहता है कि ये पूरा दलदल है, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, पूरा पानी भरा पड़ा है। और मेरे सामने जो आप वहाँ पे देख रहे हैं वो खजूरी खास पुलिस स्टेशन है, और वो पुलिस स्टेशन ऑफ कैमरा या बहुत अभी न्यूज वगैरह भी आया कि पिछले 6-7 महीने से, हाँ 6-7 महीने से अंदर भी भरा हुआ है। ये पूरा मोहल्ला ही डूबा हुआ है। 5 साल का बच्चा डूब गया था यहाँ पे, हमने निकाला।
यहाँ बोतल निकल गया, पता नहीं यहाँ पे कितने बच्चे डर रहे हैं। हाँ, और वैसे भी आप ही का घर है ये इधर आसपास में? आप कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं? नहीं आप पीछे रहते हैं। पीछे रहते, फिर भी तो ये पूरा नाली कचरा से भरा हुआ है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आया, मेहमान आया आपके यहाँ, तो वो तो काफी वो हो जाएगा उनके लिए। खैर गेस्ट मेहमान को छोड़िए, जो आपके बच्चे रहते होंगे, डेंगू मलेरिया तमाम चीजों का खतरा रहता होगा। दोनों अस्पताल इतने बनवाए, फ्री में जाओ दवाई ले आओ। अरे फ्री में जाओ दवाई ले आओ, उनका क्या बिगड़ेगा। दवाई फ्री में मिल, कुछ नहीं बिगड़ता भाई, गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगड़ता। तो ऐसी स्थिति से खुश हैं आप? क्या इसी तो मेरे करने से हो जाएगा या पब्लिक के करने से हो जाएगा? आप आवाज उठाएंगे तभी तो होगा। आवाज उठाएंगे तो कॉलोनी तोड़वा देंगे वो लोग। सरकार किसके हाथ में है? सरकार तो आप लोगों ने बनाया, जनता बनाती है। झाड़ू से लेकर ऊपर तक वही बैठे हैं भाई, पंगा लेना बेकार है। लोग डर रहे हैं आप? हाँ डर तो है पक्का। अभी हाल पंगा ले लो। ये 20 फीट गहरा गड्ढा है। कई दफे तो गाय निकलवाई है इस गड्ढे में से लोगों ने, पुलिस वालों ने आकर इसमें से गाय निकाली है। मलाल तो इस बात का है कि लेवल तो करी दो कम से कम, किसी का बच्चा है गाय वगैरह न डूबे इसमें। ये जमीन जो है ये मतलब गवर्नमेंट है, सरकार गवर्नमेंट है, एमसीडी की है। एमसीडी की है। हाँ लेकिन फिर भी इस तरीके से जब कचरा और गंदगी, बदबू और आसपास में जब लोग रह रहे हो, तो सोचिए उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। डेंगू मलेरिया नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ी थाने तक में पानी है, वो तो सरकार की जगह है। जी मैं तो वहाँ काफी लोग आकर बातचीत कर रहे हैं, मैं सोचा कि थोड़ा गली मोहल्ले में चलता हूँ कि वहाँ की क्या स्थिति लोकल जगह, चलो मानते लोकल है, मजदूर आदमियों का इलाका है, लोकल है, मजदूर आदमी की अहमियत कहीं नहीं। सर मजदूर हो चाहे लोकल हो, बात सबको जीने का हक है ना। इस बदबू और गवर्नमेंट नहीं जीने देगी भाई। भैया इतना तो यहाँ पे कूड़ा पड़ रही है। जिनको वोट देकर आप लोग जिताए हैं, तो उनके घर के सामने ये स्थिति होगी। भैया हम गए भी थे उनके पास, लेकिन कई बार सारी गली हमारी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। और ये इसमें बहुत दिक्कत है, बच्चे डूब जाते हैं, गाय फंस जाती है, तो पुलिस वाले निकालते हैं। पुलिस वाले को बुला के और फिर सारे हमारी गली के खिट्टों को सब निकलवाते हैं। इतने दिक्कत पैसे से? पैसे तो खैर नहीं, मगर सारे हाँ। और क्या नाम, अब देखो हमारी गली के सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें गिर जाते हैं, फिर हमें निकालते हैं, निकलवाते हैं, तो कितनी तकलीफ है इसकी। बचपन से देखते आ रहे हैं, कह के थोड़ा सा इसमें भैया ये करवा दो तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए जो पुलिस सुरक्षा करती है आम लोगों के लिए होती है, वो खुद डूबी पड़ी है, पुलिस स्टेशन डूबी पड़ी है। थाने में इतना पानी भरा, उस दिन न्यूज में हमने देखा है। इतना पानी, बेचारे न्यूज वाले खड़े हुए हैं उसके अंदर, थाने के अंदर। जब आप जनता कंप्लेन करती है तो पुलिस को जल्दी जाना होता है कि वहाँ पे हम पहुँचे। वो तो पानी निकलने में, पानी से निकलने में उनको आधा घंटा। पुलिस वालों को भी कोई सुविधा नहीं है, वो तो मतलब उसे आएंगे, मगर उन्हें भी कोई सुविधा आम जनता को कौन सा सुविधा है? आप लोग भी तो वही है। लेकिन हमें देखो भैया, हम तो गरीब आदमी है, मान लो हम क्या कर सकते हैं, कहीं तो सकते हैं। वोट मांगने आते, वोट देने जाते हैं, हमारी तो कोई कमी है नहीं, ये तो जनता की कमी है भाई, ये करवाए। विधायकों आपकी कोई कमी नहीं है, एमसीडी वालों की कमी है। मान लेते जमीन एमसीडी की भी है, अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, इसकी बंदेजी करवाओ, दीवार लगवाओ, जैसे उधर लगवाई तो इधर भी लगवाओ, पहले लगी हुई थी। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, तो एमसीडी के कर्मचारी आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग को बोलते हैं कि इस पानी को हटाओ। यहाँ पे वो ये नाले का पानी आता है पूरी खजूरी का, हाँ नाले का पानी आता है भैया। ये एमसीडी वालों ने दीवार तोड़ दी, सारा पानी इधर ही आता है, हमारे मकानों तक में पानी घुस जाता है भैया। बरसात के दिनों में तो और स्थिति खराब होती है। आप चलो दिखाएं, आप वहाँ देखो, आप देखो जाके मकानों में पानी भरा है, देखो जाके। अब देखिए अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगर बारिश होगी तो बताइए क्या स्थिति होगी। देखो ये परसों अभी बारिश बिना बारिश के पानी आ जाता है। ये यहाँ तक 24 घंटे पानी रहता है। चटका हुआ है ना, ये सब पानी से ही हुआ है। ये सब बैठ गया, कहाँ तक हम इसे बनवाएं और कहाँ तक इसकी हम खराब करवाएं। घर में पानी घुस जाता है। नीचे नीचे भैया पानी है, ऊपर मकान है, नीचे पानी है। बताओ ये कितना खतरे का काम है, बताइए हमारे बच्चों को, हमें सब पूरे गली वालों को कितना खतरे का काम है। कुछ हो जाए, ये मकान गिर जाए तो बताओ क्या करेंगे, बताओ हम लोग। और कितने क्या नाम हादसे हो रहे हैं। बात है कि अगर पानी का वो होगा तो मकान गिरेगा नहीं गिरेगा, बताओ खुद ही बताओ आप।
अब ये देखिए यहाँ पे जो अगर आप गौर से देखेंगे तो तमाम जो डेंगू मलेरिया वाले मच्छर होते हैं ये अभी किसी भी कीमत पे ये वो हटने वाले नहीं है कि लोग लाए थोड़ा पाउडर छीट दे या कुछ कर दे, ये होने वाला है नहीं। अब इन लोगों का जीवन का वैसे भी सरकार की नजर में कोई वैल्यू है नहीं। अगर वैल्यू होता तो जाहिर सी बात है साफ सुथरा और एक अच्छा जीवन स्वस्थ जीवन होता। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इन बच्चों को अगर एक बार गलती से डेंगू मलेरिया वाला अगर मच्छर ने काट लिया तो इनकी क्या स्थिति होगी। इनके पास में जाएंगे वो कहेंगे बुखार है, लो पैरासीटामोल ले जाओ, यही खाओ जाके, यही खाओ पैरासीटामोल, बुखार का यही हाल है। किसी का बच्चे की जान जा रही है, किसी के घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, और यहाँ कुछ शुगर थायराइड हार्ट सब चीज के मरीज हैं, क्या करें। गंदगी बिल्कुल हमारे देखो सामने है। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जब खबर चली कि खजूरी खास चारों तरफ से लबालब भरी हुई है, अभी मैं आ रहा था तो देखा 4-5 पंप लगे हुए हैं और इनका जीवन वैसे भी भारत सरकार की नजरों में पीछे ही रहता है, छुपा हुआ रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर में भी है तो इनका खबर वैसे भी दुनिया के सामने नहीं आता है। आप लोगों के लिए हमें नहीं लगता लगेगा भी। पंप जो है जो लगा हुआ है वो थाने वालों के लिए सपोर्ट में है, हमारी तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे भाई यही है कि पानी भर जाता है और ये आ जाता है, ये मिट्टी डाल के चले गए ना, तो इसका कोई सलूशन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी रोड बगल में ही है, उधर से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है कि उधर पानी ना जाए। सारा इसके अंदर पार्किंग जो बनी हुई है, पार्किंग के अंदर तक पानी है। एमसीडी वाले क्या करें, पानी है तो भैया क्या करा जाए, एमसीडी के अंदर पानी इतना भाई, एमसीडी का दफ्तर ही तो बना, साफ करने वाले खुद डूबे हुए हैं। खुद डूबे हुए हैं, जो साफ करते हैं वो खुद डूबे हुए हैं, पानी में खुद डूबे हुए हैं जो साफ करते हैं, उन्हें भी सुविधा नहीं है तो हमें कहाँ से सुविधा हो जाएगी। सफा कर रहे हैं बता, कोई पानी नहीं पास होता है, नाले ये भी सफा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, किरण से साफ करते हैं, मगर पानी जब इतना भरा है तो पास ही नहीं हो रहा, पास ही नहीं हो रहा। और देखो सब घर की दीवारों का पीछा है, पानी भरा हुआ है, जरा देर में कोई हादसा हो जाए तो कोई क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। क्या बिगड़ेगा भाई, अब कितने हादसे हो रहे हैं, कितने हादसे हो रहे हैं और क्या, मगर हमारे तो आंखन के सामने खुद ही देख लो, जो देखेगा मतलब वही बोलेगा कि इसमें क्या है बता। हम लोग लेटते हैं रातों को, अल्लाह अल्लाह करते हैं कि अल्लाह कोई बात ना हो, अल्लाह सबका भला करे, अल्लाह रहम करे सब पे। डर लगता है, डर तो लगता ही है भैया, पानी के किनारे मकान है तो वो तो डर लगेगा ही। पानी कहाँ नहीं घुस रही है, ये अंदर मकानों के नीचे पानी है। अब ये देखिए ये घर है और थोड़ा सा स्पेस बना दिया गया है कि यहाँ पे बच्चे खेले वगैरह, गलती से अगर बच्चा यहाँ पे कोई खेलते खेलते गिर गया, अब इधर दिखाइए जरा सा, इधर बच्चा अगर गिर गया तो अब सोचिए, हाँ ये स्थिति है। अब ये देखिए ये जो घर का पीछे वाला हिस्सा है पानी में पिछले लंबे समय से 4-5 महीने से डूबा पड़ा है। अब देखिए इस तरीके की स्थिति, ये कचरा कैसे हो गया यहाँ पे, आप लोगों ने फैलाया कि ये कचरा इधर से पानी भरा है ना तो इधर से आके बह गए, आप लोग फेंकते हैं कि मतलब उधर से कचरा तो यहाँ सभी डालते हैं, उधर इधर से आके इधर हो गया, मतलब आप लोग भी फेंकते हैं, उधर से भी आता है, इधर से आया कचरा, पानी भरा हुआ तो इस रेले के साथ दीवार टूटी हुई है, जब बिल्डोजर आया जब टूटी हुई कि तोड़ा गया, कुछ लोगों ने तोड़ा बताया गया, वो दीवार, ये दीवार तोड़ी गई बिल्डोजर से, सामने वाला दीवार, सामने वाले दीवार पे फोकस कर दीजिए, नहीं बिल्डोजर से तोड़ी गई, क्योंकि पानी इधर थोड़ा कम हो जाए। नहीं पहले यहाँ पे एक सा करा मलबा एक सा करा यहाँ पे, इस वजह से दीवार तोड़ी ही, और फिर जब लगाई नहीं तो पानी आ रहा है। उधर एक बार दीवार पे दिखा दीजिएगा, ये दीवार टूटी हुई है जो बिल्डोजर नहीं तोड़ी, तोड़ा गया इस दीवार को, तोड़ा गया। बोलो अब वो एक गंदा नाली बन गया तुम्हारा खेलने का जगह ना, हमें छोड़ दो जहाँ से लाए हो। अभी हमने आपको जो दृश्य दिखाया अभी हम उसी गली मोहल्ले के आसपास है, मेरे पीछे में खजूरी खास पुलिस स्टेशन है और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मंदिर के बगल में, और मंदिर के बगल में देखिए किस तरीके की स्थिति, किस तरीके से कचरा, अब ये कचरा फेंकने वाला है कि क्या है, लेकिन बगल में मंदिर है और मंदिर के बगल में किस तरीके से कचरा फेंका जा रहा है, ये स्थिति देखिए। और जाइए पूरा भरा पड़ा है कचरों से। अभी मैं जहाँ पे आया था खजूरी खास का ये आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे ढेर सारे हमें कचरे तो दिखने को मिले, कचरे के साथ बदबू तमाम चीज़ें। हाँ
अभी मैं गलियों में आपको सैर करा रहा था। श्री राम कॉलोनी था, राजीव श्री राम कॉलोनी था। अब ये देखिए यहाँ भी लोगों ने कचरा फेंक कर भर दिया है। और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये भी नाली के पानियों से भरा पड़ा है। मैं जब यहाँ आने से पहले इसके बारे में पढ़ रहा था तो यहाँ पे इतना पानी हुआ करता था। हालांकि अभी बड़े बड़े पंप के माध्यम से पानी को कम कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि सुबह का समय है, रात को जब पंप मोटर वगैरह जो कहिए वो चलता है तो सुबह पानी कम हो जाता है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कम है पानी, और ये बरसात का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है। नाले और सीवर का पानी ये भरा पड़ा। अब भैया बोल रहे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। 1 साल हो गए यहाँ, 1 साल में ये हालत, कोई सुनता नहीं है, ना कोई सुनवाई है। गरीब आदमी बस है, और बस आदमी इलेक्शन के टाइम में तो सब आते हैं। का पानी है कि क्या चीज का? ये पानी है नाले का। नाला वहाँ से बंद हो गया, तब से पानी की दिक्कत बहुत आ रही है। 1 साल हो गया और वहाँ से पाइप पड़ गए, पानी में पानी जा नहीं पा रहा है। ये जनरेटर लग रहे हैं खाली दिखावट के लिए। जहाँ से पानी जब सुबह आया था तो थोड़ी हल्की पानी कम थी। अभी तो कुछ भी नहीं है। वो नाला देख रहे हो ना, ऊपर तक पानी पहुँच जाता है, भर जाता है, पूरा भर जाता है, समझे? आप लोग फिर आते जाते कैसे? हम लोग कभी उधर से घूम जाते हैं, कभी पानी में जाते हैं, मजबूरी है, क्या करें, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जब साइकिल से आते हैं तो गिरने वगैरह का भी? पूरे 2-3 बार गिर चुके हैं हम तो। स्कूटी वाले सब गिर जाते हैं, उनसे पूछिए ना भैया जी से। तो यहाँ रहिए डेंगू मलेरिया फ्री में और गिरकर चोट कोई कुछ नहीं है। पहले क्या नाम है, कूलर पे होता था तो चालान हो जाता था, फ्रिज में होता तो गंदा हो जाता, छत पे पानी भर जाता तो चालान होता। अभी किस चीज का चालान होगा यहाँ पे? अब कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। 1-1.5 साल हो गया भैया, इसी तरीके की स्थिति बन रही है। हाँ सर, निकल नहीं पाते लोग, निकल नहीं पाते बच्चे। ये कम है, ये बात तो कम है। अरे ये यहाँ तक जांग तक पानी। और दूसरी बात, बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशान है, लेडीज जाती है, पता नहीं किस तरह जाती हैं। 1-1.5 साल इसी तरह इस कंडीशन में हो गया। लोग त्राई कर रहे हैं, हाँ त्राई कर रहे हैं लोग। पुलिस स्टेशन ही डूबा पड़ा है गंदे नाली के पानी में। थाना खुला है, ये जो पुलिस कांस्टेबल है, जो भी थाने वाले आते हैं और सारे के सारे भाई साहब ऐसी ड्यूटी करके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ कोई कुछ केस वेस कुछ नहीं आते, ये अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। यहाँ कुछ कोई सुनवाई नहीं होती, कोई पूछ नहीं है। थाने में पानी भरा, लोग गंदे पानी को पार करके आना नहीं चाहते, सोचते होंगे कि अपना गाड़ियों से आते हैं और गाड़ी गेट पे उतरते हैं, अंदर घुस जाते हैं और बाहर कोई कुछ नहीं, बातचीत नहीं होती कुछ भी। और यहाँ 1 साल से माहौल है, ये ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसा ही है, 1 साल से। 1 साल से ये हाईवे बना है, उससे पहले से यहाँ स्टार्ट हो गया, वहाँ काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ स्टार्ट हो गया था। हाईवे जो बन रहा है उसके कारण इस पे प्रभावित हुआ है नालियों का पानी। अभी मैं गलियों से घूम कर आ रहा हूँ, आसपास की गलियों में, तो वहाँ भी कुछ, जिस गली में मैं गया था वहाँ भी स्थिति ऐसी खराब है। गली के लोग भी पानियों के कारण, यहाँ का कॉलोनी का पानी इसी इधर ही आता है, तो उसके कारण यहाँ पे गली, वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है कॉलोनी के अंदर भी। और यहाँ पे ये पानी भरा हुआ, और ये अभी नहीं निकालेंगे, नहीं चलाएंगे। वो चला रखा है उन्होंने जनरेटर। पानी ज्यादा हो जाता होगा तो फिर तो गाड़ी भी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होती है, डूब जाता है। एक्सीडेंट वगैरह भी पानी के कारण हुआ है। बहुत दिक्कत है सर, यहाँ से रास्ता ही नहीं है कॉलोनी का निकलने के लिए, बड़ी दिक्कत आ रही है बहुत। सभी लोग परेशान है यहाँ पे। अब ये देखिए, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो सुबह जब 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले मैं आया था, तो यहाँ ये जो लेवल देख रहे हैं, ये यहाँ जो पानी देख रहे हैं आप, यहाँ पे पानी कम था, लेकिन अब पानी का जो थोड़ा स्तर है वो बढ़ गया है। और हालांकि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि लोगों ने बताया कि रात को जब मोटर पंप चलता है तो पानी कम हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए बगल में पुलिस स्टेशन है, ये भी जो नाली का पानी है उसमें ये डूब गया है। खैर, मेरे कहने का कोई निगेटिव मतलब नहीं है, नाली का पानी है तो मैं इसे नाली का नहीं तो गंगा जल का बोलूं, बात ये भी तो है। अब देखिए,
अब पानी के निकास के लिए यहाँ पे बड़े बड़े पंप, ये देखिए ट्रैक्टर के माध्यम से लगाया गया है। ये गीला कचरा, और ये खजूरी खास पुलिस स्टेशन, ये आप देखेंगे। मैं इसके उधर था, अभी लोगों से बातचीत कर रहा था, तो वहाँ जो आसपास में लोग रहते हैं वो भी ये नाली के पानी के कारण परेशान है। अब उनको देखिए भैया को, अब या कंप्लेन लिखाने जाना होगा या वहाँ ड्यूटी करते होंगे, तो अब वो कैसे जा रहे हैं। अब हमारे देश को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, अब वो देखिए वो किस स्थिति में है। कोई व्यक्ति कंप्लेन लेकर आया, अगर उन्हें जाना पड़ा उधर, तो वो कैसे जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ, अभी ऐसा लोग बता रहे कि अभी पानी कुछ भी नहीं है, और मैं भी जब इसके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो यहाँ पे इतना इतना पानी हुआ करता था, और ये ना बरसात का पानी है ना ऐसे कुछ, ये नाले का पानी है। अब देखिए यहाँ से अगर हमें जाना पड़े तो मैं कैसे जाऊँगा। खजूरी खास पुलिस स्टेशन, हालांकि अभी पुलिस स्टेशन के अंदर पानी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि थोड़ी देर बाद 1-2 दिन में भर जाता है। कोई लोग बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से है, कोई लोग बता रहे हैं कि 1 साल से है, लेकिन पानी तो है, नाली का पानी तो है। अब देखिए इस कैसे डेंगू वाले मच्छर, तमाम जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, वो मच्छर कैसे यहाँ पे पनप रहे हैं, और जो देश के सेवा में लगे हुए हैं, अब वो ही सुरक्षित नहीं है बीमारियों से, गंदे नाली के पानियों से। मैं आपको बता ही रहा था कि पानी का अभी जल स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मोटर चलने भी अब बंद हो गए हैं। अब ये भी बेचारा कितना चलेगा, ये भी तो मशीन है। अब ये देखिए यहाँ से लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, पूरा भरा पड़ा है। बगल में हाईवे है, और हाईवे के जैसे ही नीचे रोड जाती है तो पूरा स्थिति देख लीजिए। और आसपास में जो गली मोहल्ले हैं, थोड़ी देर पहले मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाया भी वहाँ जाकर कि क्या स्थिति है। जो ये आसपास का क्षेत्र है, खजूरी खास पुलिस स्टेशन के आसपास का जो क्षेत्र है, पूरी तरीके से नाली गंदे पानी में डूब गया है। अब सरकार की नज़र नहीं है, लगभग 6 महीने से ये स्थिति है। आप सोच कर देखिए, अगर ये जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे कोई किसी मंत्री, मुख्यमंत्री जी का आवास होता तो क्या ये स्थिति पिछले 6 महीने से ऐसी होती? आप खुद सोचिए और डिसाइड करिए। 2 घंटे में साफ हो जाती पानी का नामो निशान नहीं रहता। 1 मिनट रुकिए सर। बिल्कुल, हाँ चाहता हूँ तुम बनाओ यार, बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार। इसी से आते जाते हैं आप? डेली यहीं से आता हूँ भाई, मैं 8 महीने से परेशान हूँ, और बहुत बुरा हाल है यार। अभी थोड़ा लेवल कम हुआ है, अदरवाइज बहुत ज्यादा पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। पास में यार थाना है। लेवल कम हुआ है तो कम ही रहेगा कि बढ़ जाएगा? भाई ये बढ़ता रहेगा, कल तो कम था, आज फिर दोबारा से हो गया है। बहुत बुरा हाल है भाई, पब्लिक से पूछो, परेशान है, कभी ठीक नहीं हो सकता भाई। चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी। आम आदमी पार्टी की भी सरकार में ये स्थिति थी, और स्थिति थी, कोई भाई लोकल में देखता ही नहीं है, बस सब मिंटो रोड का दिखाने लग जाएंगे, यहाँ का दिखाने लग जाएंगे, चमकता हुआ रोड, बस वही है असली चमकता हुआ दिल्ली है। तो भाई की नजर भी इस स्थिति में नहीं पड़ी। 1-2 लोग और आए थे आपकी तरह, एक हमारे मनीष भाई हैं, भी हिंदुस्तान से आए थे, और एक और है राजीव जी, उन्होंने आके बनाया था। यहाँ तक का पानी था तब तो, अभी फिलहाल कल से कम है। हाँ बहुत बुरा हाल है भाई, बनाओ यार कवरेज। इवन बीजेपी सरकार को टैग करो आप। कपिल मिश्रा जी प्लीज आप कुछ इस एरिया के बारे में सोचिए, इस रोड को अच्छा बनाए, कम से कम इसमें वॉक तो हो सके, बंदे घूम सके शाम को। बहुत ज्यादा बुरा हाल है भाई, यहाँ पे घूमने का 5 मिनट अगर कोई खड़ा रहे, बीमार हो जाएगा बंदा भाई। मच्छर, डेंगू बीमारियां, अब तो सीजन है, देखना अभी कितना सही है, डॉक्टरों को फायदा होगा। पर यहाँ भाई मुश्किल है कि कभी स्थिति सुधार हो पाएगी। फ्लाई ओवर रेडी है सामने, लेकिन ये बुरा हाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी गया था, वहाँ भी वही स्थिति। देखो ना, वहाँ जाके वहाँ तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, यहाँ तो कम से कम यहाँ खड़े हो आप, वहाँ तो खड़े भी नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा बुरा हाल है, और लोगों से फीडबैक लोगे, सबका ही आएगा। मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से गलियों में जाकर बात किया था। आप लोगों से पूछो, वहाँ देखो कितना कूड़ा पड़ा रहता है, मतलब कोई ध्यान ही देने वाली बात नहीं है। बस वोटिंग के टाइम पे सब लोग आते हैं, सब ठीक कर देंगे वोट के समय, बस हमें लाओ सत्ता में। भाई कोई ठीक नहीं करता। उसके बाद तुम कौन और मैं कौन, आई डोंट नो, बस सब देख रहे हैं हाल। भाई किसी को भी जिता लो, सब अपने फायदा देखते हैं यार। अब क्या बताएं, बस डेली कैसे स्ट्रगल करके बंदा आता है, कितना कोई गिर रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा गिर रहा है किसी के,
एक दिन में सामने एक बच्चा गिर गया यार, बताओ छोटा सा। देखिए वो सर अब ड्यूटी पे आ रहे हैं, वहाँ पे जा रहे होंगे। अब तो उनके लिए थोड़ा आसान है, अदरवाइज अब वो देश की सेवा उनके हाथों में है, और डेंगू मलेरिया अब उनको मच्छर वगैरह काट लिया, तब उनकी क्या स्थिति? बिल्कुल सही बात। तो यही है भाई, सही है यार, कवर करते रहो आप लोग, थोड़ा आगे टैग करो, पहुंचाओ। कोशिश है हमारी। डेफिनेटली गुड जॉब यार, चलो थैंक यू। और लोगों को भी पकड़ो भाई, बहुत बुरा हाल है यार। तो ये स्थिति है। अब सोचिए कि एक प्रमुख, दिल्ली जैसे शहर का एक प्रमुख थाना खजूरी खास पिछले 6-7 महीनों से स्थानीय लोगों के अनुसार जब ये पानी में, गंदे नाली के पानी में जब डूबा पड़ा हो, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। जो देश की सुरक्षा करते हैं वही सुरक्षित नहीं है डेंगू मलेरिया से। आप भली भांति जानते होंगे कि ये जो पानी है, गंदे पानी है, इससे डेंगू मलेरिया तमाम चीज़ें पैदा होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। अब ये देखिए, इसमें तो भी पानी कम है तो लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उतना भी वो नहीं है। लेकिन अब ये देखिए पूरा वो उस तरीके से भरी पड़ी। जी उम्मीद है हमारी। तो खैर कुछ लोगों ने बताया भी हमें कि भाई अब तो कुछ होने से रहा नहीं, क्योंकि 7-8 महीने से ये स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि आपके बोलने से, आपके कुछ करने से कुछ होगा भी। तो खैर हम अपनी काम कर रहे हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, हम उसे निभा रहे हैं। करना नहीं करना उनके हाथ में है, जिनके हाथों में ये ताकत है कि जो ये ठीक कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों से हमने आपको रूबरू करवाया कि पुलिस स्टेशन किस स्थिति में है, और यहाँ के जो रोड है, पास के जो रोड है, उसका क्या स्थिति है, जो आसपास लोग रहते हैं वो किस स्थिति में है। तमाम चीज़ों से हमने आपको रूबरू करवाया, लोगों से बातचीत करवाया, आसपास के गली में आपको जाकर वहाँ ग्राउंड जीरो से आपको तमाम चीज़ें दिखाई। और क्या स्थिति आप खुद सोचिए, पिछले 8 महीने से 7 महीने से ये जब स्थिति बनी हुई है, लोग यहाँ पे ऐसे ही रह रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दिल्ली के ही किसी बड़े मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जी का आवास होता, तो क्या यही स्थिति पिछले 8 महीने 7 महीने से बनी हुई रहती? सवाल आप पे छोड़ देता हूँ, जवाब मन करे तो दीजिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले 8 महीने से ऐसी स्थिति है। अब आगे भी 8 महीने रहेगी, क्या रहेगी, कोई फ़र्क नहीं। मैं हूँ विक्रम, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रबल। धन्यवाद।